सबको जय मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 11 1 से 12 तक के पद। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 11 1 से 12 इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया और तेरे वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखें, और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि न देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रखे। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें। हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। तो हम 9, 10 और 11 इन 3 अध्यायों के इस इकाई के आखिरी चरण में, आखिरी अध्याय में पहुंच चुके हैं। अध्याय नंबर 11, जैसे हमने कहा, 9, 10 और 11 अध्याय संग एक इकाई बनाते हैं, जिसमें पौलुस यहूदियों के अविश्वास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहूदी, इस्राएली, परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोग, परमेश्वर द्वारा आशीष प्राप्त किए लोग कैसे अविश्वास की अवस्था में रह सकते हैं? इस सवाल का जवाब इन आयतों के, इन अध्यायों के अंतर्गत दिया जा रहा है। हमने अध्याय नंबर 9 में देखा, पौलुस ने बताया कि कैसे चुनाव के कारण, परमेश्वर के चुनाव के कारण, यहूदियों के अविश्वास के बावजूद परमेश्वर की योजनाएं खतरे में नहीं पड़ी। यहूदियों ने अविश्वास किया। यहूदी देश को देखें तो, जाति को देखें, उनमें से अधिकांश लोग अविश्वास में थे, लेकिन उसके बावजूद यहूदियों के लिए परमेश्वर की योजनाएं ठप नहीं हुई, खतरे में नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने यहूदियों में से कुछ लोगों को अपने लिए चुन लिया था। परमेश्वर की सभी योजनाएं, परमेश्वर के सभी उद्देश्य जो यहूदियों के लिए थे, वो पूर्ण रूप से पूरी हुई। इस बात को हमने 9वें अध्याय के अंतर्गत सीखा। और इस चुनाव के बारे में जब पौलुस ने सिखाया, पौलुस ने मुख्य तौर पर परमेश्वर के सर्वाधिकारी होने के उस पहलू को रेखांकित किया, हाईलाइट किया। उसके बाद 10वें अध्याय में हमने सीखा किस प्रकार से यहूदियों के अविश्वास को पौलुस मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं, या मानवीय जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। यहूदी अगर अविश्वास की अवस्था में पाए जाते हैं, हमने सीखा, तो यहूदी स्वयं अपने इस खोए हुए अवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। परमेश्वर के चुनाव के चलते यहूदी खोए हुए अवस्था में नहीं पाए जाते। यहूदी अपने वजह से, अपने कारण से ही खोए हुए अवस्था में पाए जाते हैं, अविश्वास की अवस्था में पाए जाते हैं, हमने सीखा। इसके साथ साथ पौलुस ने यह भी कहा, क्यों यहूदी आप स्वयं जिम्मेदार हैं अपने खोए हुए अवस्था के लिए। विशेषकर 10वें अध्याय में हमने 2 कारण सीखे। पहली बात हमने सीखी कि उन्होंने उस धार्मिकता की खोज की जो व्यवस्था के अनुसार है, विश्वास के अनुसार नहीं।
उन्होंने कर्मों के माध्यम से, नियमों और कानूनों को पूरा करने के माध्यम से धार्मिकता को प्राप्त करने की कोशिश की। विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने जो धार्मिकता दी है उसको उन्होंने ठुकरा दिया। यीशु मसीह के सुसमाचार को, जो परमेश्वर ने पुराने नियम के दिनों से यहूदियों को बार बार सुनाया था, उस सुसमाचार को ठुकरा कर उन्होंने कर्मों के द्वारा धार्मिकता को अर्जित करने की कोशिश की। इसलिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, अपनी खोई हुई अवस्था के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अब 9-10 अध्याय के बाद इस इकाई के अंतर्गत इस आखिरी अध्याय में, 11वें अध्याय में जब हम आते हैं, इस अध्याय में पौलुस मुख्यतः 2 विषयों पर बात कर रहे हैं। सबसे प्रथम बात जो पौलुस इस अध्याय में हमारे सम्मुख लाते हैं वो है कि परमेश्वर ने अधिकांश यहूदियों को अविश्वास की अवस्था में रहने की अनुमति आखिर क्यों दी? परमेश्वर ने अधिकांश यहूदियों को अविश्वास की अवस्था में, खोए हुए अवस्था में रहने की अनुमति क्यों दी? और दूसरी बात जिसके बारे में पौलुस इस अध्याय में बात करते हैं, मुख्य बात वो है, क्या परमेश्वर के पास इस खोए हुए यहूदी जाति के लिए, अधिकतर जो अधिकांश रूप से खोए हुए हैं, उनके लिए क्या प्रभु की कोई योजना है? अब भविष्य में क्या प्रभु के पास यहूदियों के लिए, इस्राएल के लिए कोई योजना बची है? क्या इस्राएलियों के लिए कोई उम्मीद का कारण बचा है? इस बात को इन 2 बातों को इस 11वें अध्याय के अंतर्गत पौलुस हमारे सामने रख रहे हैं। क्यों यहूदियों को अविश्वास में रहने की अनुमति दी, और क्या यहूदियों के लिए अब भी एक भविष्य है, एक फ्यूचर है? इन 2 सवालों को मन में रखते हुए आइए हम इस 11वें अध्याय को सीखें, तो हम इस 11वें अध्याय को बेहतर समझ पाएंगे। अब आज जो भाग हमने पढ़ा, इस भाग में जब हम आते हैं, इस भाग को अगर आपने ध्यान से देखा, सुना, तो यहाँ मूलतः पौलुस जिन बातों को 9वें और 10वें आयत में पौलुस ने सिखाया, पहले ही से जिसकी हमने चर्चा की, उसे एक तरीके से दोहरा रहे हैं। इस्राएल के लिए जो भविष्य परमेश्वर ने तैयार किया है, उस भविष्य के बारे में बात करने से पहले पौलुस ने जो 9वें और 10वें आयत के अंतर्गत बातें कही हैं, उसका सारांश हमारे सम्मुख इन 12 आयतों में, या विशेषकर 10 आयतों में, पहले 10 आयतों में प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को नियमित तौर पे सीखते हैं, क्रमानुसार सीखते हैं, एक जो बात स्पष्ट रीति से हमारे सामने उभर कर आती है, जो बहुत आसानी से देखी जा सकती है, वो है दोहराए जाने का महत्व। बाइबल में किस प्रकार से बाइबल के लेखकों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में विषयों को बार बार दोहराने का काम किया है, उस बात को हम बाइबल पढ़ते समय नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पौलुस की बात ले लीजिए, पौलुस रोमियो की इस पत्री में बार बार कुछ बातों को दोहरा रहे हैं। हमें लगेगा इन बातों को तो हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से पौलुस उसी बात को दोहरा रहे हैं। दोहराने का महत्व पौलुस के लेखों में हमें देखने को मिलता है। केवल पौलुस ही नहीं, अन्य प्रेरितों की बात कीजिए, पहली यूहन्ना को अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री, कुछ विषयों को बार बार यूहन्ना वहां दोहरा रहे हैं। जो पहले अध्याय में कह रहे हैं उसे ही दूसरे में भी कहेंगे, जो दूसरे में कहेंगे उसे तीसरे में कहेंगे। कुछ बातों को एक साइक्लिक तौर पे यूहन्ना क्या कर रहे हैं? दोहरा रहे हैं। केवल इस प्रकार से ही नहीं, आप देखेंगे पवित्र आत्मा ने कुछ बातों को अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखवाया, लेकिन अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखवाया, परंतु एक ही विषय को उन दोनों के द्वारा दोहरा कर लिखवाया। उदाहरण के लिए अभी हम यहूदा की पत्री पढ़ रहे हैं। यहूदा की पत्री के अध्ययन में बार बार हमने सीखा कि कुछ बातें जो यहूदा ने लिखी हैं, वही बातें पत्रस ने अपनी दूसरी पत्री में भी लिखी है। दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे और यहूदा की पत्री पढ़ेंगे, आपको लगेगा दोनों बहुत ही मिलती जुलती पत्रियां हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, बाइबल के लेखकों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में कुछ बातों को सिखाने के लिए दोहराव का इस्तेमाल किया है, रिपीटिशन का इस्तेमाल किया है। और केवल प्रेरितों के सिखाने के तरीके तक ये दोहराने का सिद्धांत हम केवल नहीं देखते। यीशु मसीह के सिखाने के तरीके को अगर आप देखेंगे, सुसमाचारों को पढ़ेंगे,
यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष चेलों को जो ट्रेनिंग दी, सिखाने का काम किया, उसमें कुछ बातों को प्रभु ने बार बार दोहराने का काम किया। उदाहरण के लिए, अगर आप यीशु मसीह ने कितने बार अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में चेलों से बात की, उन्हें सिखाया, अगर आप इसकी गिनती करेंगे, लगभग 6 अलग अलग अवसरों में एक ही बात, अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में एक ही बात प्रभु ने चेलों के सामने रखी। बार बार एक ही बात दोहराने का कार्य किया। तो हम इस ऑब्जर्वेशन से अपने लिए क्या सीख सकते हैं? हम में से जितने लोग कलीसिया में वचन सिखाने के लिए जिम्मेदार हैं, आइए हम भी इस बात को स्मरण रखें। कुछ बातों को बार बार कलीसिया में दोहराए जाने की जरूरत है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, मनुष्य भूल जाता है, इसलिए हमें स्मरण दिलाते रहने की जरूरत है। आइए हम हमेशा कुछ नई बातों को सिखाने के होड़ में न रहें। पवित्र आत्मा जैसे हमारी अगुवाई करते हैं, आइए हम चीजों को दोहराने वाले भी बने। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 1 पद हमने बहुत बार पढ़ा है, फिर से पढ़ेंगे संदर्भ में। फिलिपियों 3:1, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। पौलुस कह रहे हैं, मैं एक ही बात तुम्हें बार बार लिख रहा हूं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें सुनने वालों की क्या है? कुशलता है कि आप भूलेंगे नहीं, आप बातों को याद रखेंगे। तो आइए हम वचन को दोहराने वाले बने। और जब हम देखते हैं कोई प्रभु का दास एक ही बात बार बार दोहरा रहा है, ऐसा न सोचे कि ये बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, हमारी कुशलता के लिए ही ये बात की जा रही है। इस भाग में वापस लौटते हैं। यहाँ पहले 12 आयतों में पौलुस, जैसे मैंने कहा, दोहरा रहे हैं जिन विषयों पर 9वें और 10वें अध्याय में पौलुस पहले ही बात कर चुके हैं, उन बातों को पौलुस फिर से हमारे सामने संक्षिप्त रूप से दोहराने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए दूसरे पद में पौलुस किसके बारे में बात कर रहे हैं? पौलुस चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा पद, पहला भाग, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। 9वें अध्याय में चुनाव के बारे में, परमेश्वर ने कुछ लोगों को पहले ही से जान लिया, इसहाक को पहले ही से जान लिया और याकूब को पहले ही से जान लिया। इस बात को हम सीख चुके हैं, लेकिन पौलुस फिर से दूसरे आयत में, 11वें अध्याय के दूसरे पद में उस बात को दोहरा रहे हैं। और उसके बाद 5वें आयत में पौलुस एक बचे हुए भाग के बारे में बात कर रहे हैं, एक चुने हुए कुछ बाकी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप 9वें आयत को स्मरण करें, वहां भी इस विषय में हम सीख चुके थे। और उसके बाद 7वें पद में पौलुस बात करते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के उद्देश्य इस्राएल के अविश्वास के कारण पराजित नहीं हुए हैं, परंतु चुने हुओं में परमेश्वर की योजनाएं पूरी हुई हैं। 7वें आयत में, इसलिए परिणाम क्या हुआ, यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। चुने हुओं में परमेश्वर की योजनाएं क्या हुई? पूरी हुई। 9वें अध्याय में हम इस बात को पहले ही सीख चुके हैं। फिर 8 से 10 तक के आयतों में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से इस्राएल को दिए गए आशीष इस्राएल के लिए एक अविश्वास का कारण बन गए। हमने 9वें और 10वें अध्याय में पढ़ा किस प्रकार से परमेश्वर ने चुनिंदा आशीषों को इस्राएल को दिया, अपनी व्यवस्था को दी, अपने वायदों को दिया, मसीहा को दिया, लेकिन उस व्यवस्था से, मसीहा से, वायदों से इस्राएलियों को कोई लाभ नहीं मिला। परंतु उन्होंने क्या किया? जिस व्यवस्था के द्वारा उन्हें उद्धार मिलना चाहिए था, उसी व्यवस्था के द्वारा या जिस मसीहा के द्वारा उन्हें उद्धार मिलना चाहिए था, वही मसीहा उनके लिए ठोकर का कारण बन गया। तो इन बातों को हम पहले ही 9वें और 10वें अध्याय में सीख चुके हैं, इसलिए अब इन्हें दोबारा उस रीति में दोहराने की अब हमें जरूरत नहीं। तो आज मैं क्या करना चाहता हूं, इन आयतों में से, इन 12 आयतों में से मैं आपके सामने इस बात को दर्शाना चाहता हूं कि परमेश्वर लोगों के मध्य किस प्रकार से कार्य करते हैं। परमेश्वर के जब चुनाव के बारे में हम सीखते हैं, परमेश्वर के योजनाओं के बारे में, परमेश्वर किस प्रकार से, परमेश्वर की योजनाएं कभी टलती नहीं, इन सब बारे में जब हम सीखते हैं, तो हम परमेश्वर के कार्यों के बारे में या कार्य शैली के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में क्या समझ सकते हैं। मैं कुछ बातों को परमेश्वर के कार्यों के संबंध में इन आयतों में से आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा।
इन 12 आयतों में से 4 बातों को मैं आपके सामने परमेश्वर के कार्य शैली के बारे में, कि किस प्रकार से परमेश्वर मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हैं, इस विषय में विशेषकर 4 बातों को रखना चाहूंगा। आज समय के अनुसार मैं 2 बातों को आपके सम्मुख रखूंगा और परमेश्वर की अनुमति से अगली बार शेष 2 बातों को। तो आज हम क्या सीखेंगे? इन 12 आयतों में से परमेश्वर किस प्रकार से लोगों के साथ डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, वास्ता रखते हैं, इस विषय में कुछ बातों को हम आइए सीखें। सबसे पहली बात परमेश्वर के कार्यशैली के विषय में जो हम इन आयतों में से सीखते हैं वो है परमेश्वर अपने सब कार्यों में विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने सब कार्यों में विश्वास योग्य है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, शुरू से, बाइबल के शुरुआत से परमेश्वर की विश्वास योग्यता को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए निर्गमन की पुस्तक अध्याय नंबर 34 6 और 7 पद, निर्गमन की पुस्तक अध्याय नंबर 34 6 और 7 पद, जहां परमेश्वर से मूसा ने अनुरोध किया कि प्रभु मुझे अपनी महिमा की झलक दर्शाइए, महिमा की झलक दिखाइए। और उस निर्गमन की पुस्तक अध्याय नंबर 34 6 और 7 पद, जब मूसा ने परमेश्वर से अनुरोध किया, हे प्रभु अपनी महिमा को मुझे दर्शाइए, प्रभु ने क्या उसे दर्शाया, क्या उसे बताया? निर्गमन 34 का 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने इस प्रकार से अपने महिमा का दर्शन मूसा को दिया। प्रभु उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, प्रभु प्रभु ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। अति करुणामय और सत्य, वहां जो आखिरी शब्द है सत्य, सत्य वास्तव में क्या है? उसका अर्थ है विश्वास योग्य। सत्य मतलब जो कभी बदलता नहीं है, जो विश्वास योग्य है, जिस पर आप भरोसा रख सकते हैं। तो परमेश्वर ने अपनी महिमा का दर्शन मूसा के आग्रह पर मूसा को किस प्रकार से दिया? मैं विश्वास योग्य हूं, सृष्टि का कर्ता परम प्रधान ईश्वर विश्वास योग्य है, इस पहलू को अंडरलाइन करके दिया। इसके बाद आप जब वचन पलटते हैं, वचन परखते हैं, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में अलग अलग बातों को हम सीख सकते हैं। कितनी बड़ी है परमेश्वर की विश्वास योग्यता? विलाप गीत 3 के 22 और 23 में यिर्मयाह परमेश्वर के विश्वास योग्यता के उस आयाम के बारे में बात करते हैं। विलाप गीत 3 का 22-23, हम मिट नहीं गए, हम प्रभु की महाकरुणा का, यह प्रभु की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। और आगे देखिए, तेरी सच्चाई महान है। वहां भी सच्चाई शब्द का एक बेहतर अनुवाद होगा विश्वास योग्यता। प्रभु की विश्वास योग्यता कितनी बड़ी है? वो महान है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता महान है। फिर दूसरा तीमुथियुस 2 का 13 में, नए नियम में जब हम आते हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के फैलाव को, या कब कब परमेश्वर विश्वास योग्य है, इस विषय में हम उत्तर पाते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 का 13, वहां क्या लिखा है? यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो ईश्वर कब कब है विश्वास योग्य? अपने लोगों के संबंध में सर्वदा, सदा सर्वदा। यदि हम अविश्वासी हो जाएं, अगर हम विश्वास छोड़कर कार्य करें, तो भी हमारा ईश्वर अपने लोगों के प्रति कैसा है? विश्वास योग्य है। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में, विश्वास योग्यता के अलग अलग पहलुओं के बारे में व्यापक रूप से हमें पढ़ने को मिलता है। अब यहाँ इस्राएलियों के अविश्वास के संबंध में जब 9, 10 और 11 अध्यायों में बात की जा रही है, इस बात को देखकर कि यहूदी लोग अविश्वास की अवस्था में पाए जाते हैं, यहूदी लोग खोए हुए अवस्था में पाए जाते हैं, इसके बावजूद कि परमेश्वर ने यहूदियों को इतने सारे वायदे दिए, इतने सारे आशीषों को वायदे के रूप में दिया, इस प्रकार का सवाल पैदा हो सकता है कि क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? पहले आयत में जैसे हमने पढ़ा, पौलुस ने पूछा, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? या दूसरे शब्दों में कहें, क्या परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर इस्राएलियों की वर्तमान अवस्था को देखकर एक प्रश्न चिन्ह को हम पाते हैं क्या? परमेश्वर ने वायदे तो किए, लेकिन इस्राएलियों के जीवन में वो वायदे
पूरे नहीं हुए, इसराइली तो अभी भी अविश्वास की अवस्था में है, खोए हुए अवस्था में है, तो क्या परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है इसराइलियों के संबंध में? क्या परमेश्वर ने विश्वास योग्य रहना छोड़ दिया है? अपने लोगों को परमेश्वर ने त्याग दिया है? ये सवाल यहाँ पौलुस पूछ रहे हैं, और पौलुस जिस अंदाज में पूछ रहे हैं उसी अंदाज में उत्तर भी दे रहे हैं। क्या है उत्तर? पहले आयत के दूसरे भाग में, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। परमेश्वर में अविश्वास का या विश्वास योग्य न होने का एक भी अंश नहीं है। और दूसरे आयत में इसी उत्तर को और विस्तार से पौलुस प्रस्तुत करते हैं, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्यता को नहीं त्यागता, जिसे उसने पहले ही से क्या कर लिया है? जान लिया है। जी हाँ, जब यहूदियों के वर्तमान आत्मिक अवस्था को हम बाहर से देखेंगे, यहूदियों के खोए हुए अवस्था को जब हम बाहर से देखेंगे, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि परमेश्वर ने विश्वास योग्यता को नहीं दर्शाया, परमेश्वर ने यहूदियों के प्रति अपने वायदों को पूरा नहीं किया। परंतु जब हम यहूदियों को चुने हुओं के नजरिए से देखेंगे तो हम क्या पाते हैं? जैसे 7वें आयत को हमने पहले पढ़ा, यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। चुने हुओं के संदर्भ में हम परमेश्वर के विश्वास योग्यता को 100% क्या पाते हैं? कायम पाते हैं। परमेश्वर हमारा प्रभु हर मायने में विश्वास योग्य है। तो इसराइलियों के अविश्वास के बावजूद, इसराइलियों के खोए हुए अवस्था के बावजूद परमेश्वर विश्वास योग्य है। पौलुस इसकी गवाही भी दे रहे हैं, सबूत भी दे रहे हैं। और सबूत कौन है? पहले आयत में स्वयं पौलुस जब कहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, उसके सबूत के रूप में पौलुस आगे कहते हैं पहले आयत के दूसरे भाग में, मैं भी तो इस्राएली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। हाँ, यहूदी लोग अधिकांश रूप से खोए हुए हैं, परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन परमेश्वर अविश्वास योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझ जैसे लोग क्या हुए हैं? उद्धार पाए हैं। हमें मालूम है, जब हम पौलुस के एथनिक बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं, जातीय पृष्ठभूमि के बारे में सीखते हैं, पौलुस एक पक्का इस्राएली था, एक पक्का यहूदी था। दूसरा कुरिन्थी 11 के 22 में पौलुस अपने विषय में कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 22, क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इस्राएली है? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ। पौलुस अपने इस्राएली होने के बारे में, यहूदी होने के बारे में, अब्राहम के वंशज के होने के बारे में बहुत ही स्पष्टता से अपनी उस पहचान को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा कुरिन्थी 11 का 22। केवल पौलुस एक यहूदी मात्र नहीं थे, पौलुस एक पहुंचे हुए यहूदी थे, खास यहूदी थे। फिलिपियों 3 के 5 और 6 में एक यहूदी के रूप में पौलुस अपने खासियत के बारे में कहते हैं। फिलिपियों 3 का 5 और 6, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, कोई साधारण यहूदी नहीं, यहूदियों का यहूदी हूँ। इस प्रकार से पौलुस कहते हैं। और व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष। तो यहूदी मात्र नहीं, एक पहुंचा हुआ यहूदी, यहूदियों में भी फरीसी, एक धर्म का पंडित था पौलुस। तो पौलुस अपने यहूदी होने की उस बात को परमेश्वर के विश्वास योग्यता के सबूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि एक पहुंचे हुए यहूदी होने के बावजूद, फरीसी होने के बावजूद, परमेश्वर ने अपने चुनाव के अंतर्गत पौलुस को क्या किया? बचा लिया, और अपने वायदों को पौलुस के जीवन में पूरा किया। केवल पौलुस ही नहीं, जब हम प्रथम कलीसिया के संरचना को देखते हैं, प्रथम कलीसिया मुख्यतः एक यहूदी कलीसिया थी। अगर आप प्रेरितों के बारे में देखेंगे, सारे प्रेरित कौन थे? यहूदी थे, 12 यहूदी थे। उसके बाद पौलुस प्रेरित के रूप में नियुक्त किए गए, वो भी यहूदी थे। प्रथम कलीसिया को हम देखते हैं कि वह मूलतः एक यहूदी पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों से बनी कलीसिया थी। तो पौलुस ने अपने इस उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि परमेश्वर ने यहूदियों को छोड़ने का काम, त्यागने का काम नहीं किया है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर अपने वायदों से कभी टलता नहीं। हमें कभी कभी जरूर प्रतीत होता है कि परमेश्वर शायद विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर ने कहा है लेकिन पूरा नहीं कर रहे। भाइयों और बहनों, जब भी इस प्रकार
की शंका, इस प्रकार के विचार हमारे अंतर्गत आते हैं, इस बात को समझिएगा, परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। हम समझ पाएं या न समझ पाएं, परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं परमेश्वर विश्वास योग्य है हर परिस्थिति में? समस्या कहाँ है? मेरी समझ में है, आपकी समझ में है। परमेश्वर के विश्वास योग्यता में कोई समझ नहीं है। परमेश्वर हमेशा सर्वदा विश्वास योग्य है। परमेश्वर अपने सब कार्यों में विश्वास योग्य है। इस बात को आइए हम अपने अंतरकरण में दर्ज करें। परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में अपने वायदों से मुकरता नहीं है, इस बात को आइए हम समझें। इसलिए क्या करें? अगर परमेश्वर अपने सब कार्यों में विश्वास योग्य है, मुझे और आपको इस ज्ञान के अंतर्गत क्या करना चाहिए? आइए हम अपने संपूर्ण विश्वास को, संपूर्ण भरोसे को, अपने संपूर्ण वजन को जीवन के हर एक अवस्था में किसके ऊपर रखें? परमेश्वर के ऊपर ही रखें। अगर हम इस प्रकार से केवल और केवल परमेश्वर पर अपने पूर्ण भरोसे को रखकर जीवन जीना सीखेंगे तो एक बात यकीनन लिख लीजिए, हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे, हम कभी भी पछताएंगे नहीं कि मैंने सृष्टिकर्ता ईश्वर पर विश्वास रखा। इससे हम कभी भी पछताने वाले नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपने हर कार्यों में विश्वास योग्य है। इसलिए हम वचन में इस प्रकार की गवाही को पढ़ते हैं, जैसे भजन संहिता 20 का 7। भजन संहिता 20 का 7, वहां भजनकार क्या गवाही देता है? क्योंकि परमेश्वर अपने सब मार्गों में विश्वास योग्य है। भजनकार कहता है भजन 20 के 7 में, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर प्रभु का नाम लेंगे। हमारा भरोसा न तो रथों पर है न घोड़ों पर है, संसार की किसी वस्तु पर हम नहीं भरोसा रखते। हमारा भरोसा किस पर है? सृष्टि के कर्ता परम प्रधान परमेश्वर पर। और इसीलिए हम भजन संहिता 34 के 5 में भजनकार की गवाही पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर मार्गों में विश्वास योग्य है। भजनकार गवाही में क्या कहता है? भजन 34 का 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। आज तक जितनों ने परमेश्वर की ओर दृष्टि की है उन्होंने क्या पाई है? ज्योति पाई है। उन्होंने कभी धोखा नहीं पाया, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। मेरा और आपका भी नहीं होगा। तो आइए हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि वो अपने सब मार्गों में कैसा है? विश्वास योग्य है। हम, जैसे हमने दूसरा तीमुथियुस में पढ़ा, हम अविश्वासी बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं त्यागेगा। वो अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। अगर छोड़ना होता, जीवन परख के देखिए कितने अवसर आ गए जीवन में जब हमने प्रभु को इनका इनकार किया, प्रभु को दुख पहुंचाया। क्या प्रभु ने छोड़ा है? नहीं। हम जीवित हैं, हम आशीषों में हैं, हम प्रभु के सानिध्य में हैं। इससे बड़ी गवाही परमेश्वर के विश्वास योग्य होने की हम क्या दे सकते हैं? तो हे प्रियो, आइए हम अपने परमेश्वर के विश्वास योग्यता को स्मरण करें। प्रभु अपने सब कार्यों में विश्वास योग्य है, इसलिए आइए हम अपने भरोसे को पूर्ण रूप से कहाँ रखें? परमेश्वर पर रखें। आइए हम घोड़ों रथों पर भरोसा न रखें, इस संसार की शक्तियों पर, अधिकारियों पर भरोसा न रखें, लज्जित हो जाएंगे। लेकिन जितनों ने ईश्वर पर भरोसा रखा है, यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, वो कदापि लज्जित न होंगे। दूसरी बात जो हम यहाँ परमेश्वर के कार्यों के बारे में सीखते हैं इन आयतों में, वो है, पहली बात हमने सीखी, परमेश्वर अपने हर कार्यों में विश्वास योग्य है। और दूसरी बात, परमेश्वर अपने सब कार्यों में अनुग्रहकारी है। परमेश्वर अपने सब कार्यों में अनुग्रहकारी है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर ने यहूदियों के संबंध में अपने हर एक योजनाओं को, उद्देश्यों को, जो चुने हुए यहूदी थे उनके जीवन में क्या किया? पूरा किया। अब जब हम इन चुने हुए यहूदियों के जीवन में परमेश्वर ने अपने सब कार्यों को पूरा किया और इस कारण परमेश्वर विश्वास योग्य है, इस बात को जब हमने सीखा, एक सवाल हमारे जहन में जरूर आ सकता है, और वो है, इन चुने हुए यहूदियों की क्या है विशेषता? परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपने चुनाव के अंतर्गत चुन लिया। इन चुने हुए लोगों की क्या है खासियत? क्यों परमेश्वर ने कुछ लोगों को, कुछ यहूदियों को चुना? जैसे हमने 9वें अध्याय में सीखा, इश्माएल को प्रभु ने नहीं चुना, प्रभु ने इसहाक को चुन लिया। प्रभु ने याकूब को चुन लिया, परंतु एसाव को नहीं चुना।
तो अब सवाल उठता है, ये चुने हुए लोगों में क्या कोई विशेषता पाई जाती है जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया लेकिन दूसरे को नहीं चुना? एक को चुन लिया लेकिन दूसरे को नहीं चुना। क्या है उत्तर? चुने हुए लोगों की क्या है विशेषता? 5वें आयत में पौलुस इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। 5वें आयत में 11 का 5, रोमियो 11 का 5, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। चुनाव के बारे में एक महत्वपूर्ण बात वहां पौलुस हमें बता रहे हैं। चुनाव किस बिना पर हुआ है? किस बिना पर हुआ है? किस बिना पर? अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। चुनाव किस बिना पर हुआ है? किस आधार पर हुआ है? अनुग्रह के आधार पर हुआ है। मतलब अगर चुनाव अनुग्रह के आधार पर हुआ है तो चुने हुओं में क्या खासियत पाई जाती है जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया? कुछ यहूदियों को अपने लिए चुन लिया, बाकियों को नहीं चुना। हमें परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया, कुछ लोगों को नहीं चुना। तो क्या है खासियत चुने हुओं की? चुने हुओं की कोई खासियत नहीं है, क्योंकि चुनाव किस पर आधारित है? अनुग्रह पर आधारित है। चुनाव का आधार है परमेश्वर का अनुग्रह, और चुनाव का इकलौता आधार है परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए मेरी और आपकी कोई काबिलियत, मेरी और आपकी कोई विशेषता परमेश्वर के चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकती। यह केवल और केवल अनुग्रह पर आधारित है। और अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोगों को सेंतमेंत मुफ्त में दिया गया एक अयोग्य आशीर्वाद। क्या है अनुग्रह? अनुग्रह की परिभाषा क्या है? मुफ्त में दिया गया अयोग्य आशीर्वाद। मुफ्त में मतलब बिना कुछ लिए दिया गया आशीर्वाद। अयोग्य आशीर्वाद मतलब एक ऐसा आशीष, एक ऐसा आशीर्वाद जिसकी योग्यता पाने वाला नहीं रखता। हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे, हम परमेश्वर के इस आशीष को प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखते थे। हम अयोग्य थे, पूर्णतः अयोग्य थे, लेकिन हमारे अयोग्यता के बावजूद परमेश्वर ने क्या किया? हमें यह आशीष सेंतमेंत दे दिया, मुफ्त में दे दिया। क्योंकि अगर मांग कर देते कि इसके बदले दो मुझे कुछ, हमारे पास देने के लिए क्या था? कुछ नहीं था। तो जहां तक चुनाव का सवाल है, परमेश्वर ने किस विशेषता को हमें, मुझ में और आप में देखकर, कुछ यहूदियों में देखकर उन्हें चुना? उत्तर है कुछ भी नहीं। हमें कोई खूबी नहीं, कोई खासियत नहीं, कुछ भी अच्छाई नहीं जिसके कारण प्रभु ने हमें चुना। प्रभु ने हमें क्यों चुना? केवल और केवल अपने अनुग्रह के चलते। इस अनुग्रह के पहलू को 6 आयत में पौलुस और स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे चुनाव में हमारा कोई योगदान नहीं है। उस बात को 6 आयत में पौलुस और क्लियर कर रहे हैं। जरा देखिए 6 आयत में क्या लिखा है? यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। अगर अनुग्रह से हमारा चुनाव हुआ है फिर कर्मों की कोई गुंजाइश वहां नहीं है। जहां अनुग्रह की उपस्थिति होती है वहां कर्मों की उपस्थिति नहीं हो सकती। कर्म और अनुग्रह दोनों एक कमरे में एक साथ वास नहीं कर सकते। दोनों परस्पर असंगत है, म्यूचुअली इनकम्पैटिबल है। दोनों को आप संग नहीं ला सकते। जहां अनुग्रह है वहां कर्मों की भूमिका नहीं, जहां कर्म है वहां अनुग्रह के लिए कोई भूमिका नहीं। अनुग्रह और कर्मों को मिलाना असंभव है, क्योंकि वह एक दूसरे को क्या कर देते हैं? रद्द कर देते हैं। एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। इफिसियों 2 के 8 और 9 को जब हम पढ़ते हैं, हम सबको शायद कंठस्थ भी होगा ये पद। यहाँ अनुग्रह और कर्मों के बीच के इस असंगति को, कि दोनों संग नहीं जा सकते, उसको हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। जहां अनुग्रह है वहां कर्म नहीं, जहां कर्म है वहां अनुग्रह नहीं। इस संबंध को इफिसियों 2 के 8 और 9 में हम देख सकते हैं। देखिए वहां क्या लिखा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो उद्धार कैसे हुआ है? अनुग्रह ही से हुआ है। फिर 9वें आयत में पौलुस और अधिक स्पष्टीकरण देते हैं, और न कर्मों के कारण। ये जो उद्धार हुआ है वो केवल और केवल किसके कारण हुआ है? अनुग्रह के कारण हुआ है। कर्मों का वहां इतना भी योगदान नहीं है। 0.00000001% भी वहां कर्मों की भूमिका नहीं है। उद्धार, चुनाव केवल और केवल किस पर आधारित है? ईश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। अनुग्रह मतलब परमेश्वर द्वारा सेंतमेंत दिया गया अयोग्य आशीर्वाद, जिसकी योग्यता हम में से कोई नहीं रखता। तो भाई और बहनों, अगर हम में से कोई
जो यहाँ बैठा है ऐसा सोचता है कि मैं यहाँ परमेश्वर के सानिध्य में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति हूँ, बचपन से मैं अच्छा जीवन जिया हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, दूसरों ने ये बात सुनी लेकिन समझ नहीं पाए, मैंने समझ लिया, या मैं बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति हूँ, बहुत ही कुशल, क्या है स्मार्ट को क्या कहते हैं, जो भी है स्मार्ट व्यक्ति हूँ। अगर हम इस समझ के साथ यहाँ बैठे हैं तो हमने अब तक सुसमाचार को नहीं समझा। अगर हम समझते हैं हम अपने कारण, अपने किसी भलाई के कारण, हम जिस प्रकार से जीते आए हैं बचपन से उसके चलते, या अपनी बुद्धि के चलते, अपनी अच्छाई के चलते, या अपने किसी भी काबिलियत के चलते यहाँ बैठे हैं, तो हमने सुसमाचार को अब तक नहीं समझा। इस बात को आइए समझे, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? अनुग्रह, अयोग्य आशीर्वाद जो प्रभु ने हमें दिया है, चुनाव के कारण प्रभु की करुणामय आंखें हम जैसे लोगों पर पड़ी, उसके कारण हम यहाँ बैठे। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अहंकार को स्थान मत दीजिएगा। अरे उन्होंने भी सुना था, उन्हें समझ ही नहीं आया, लेकिन देखो मैंने समझ लिया, प्रभु को चुन लिया और देखो मैं आगे निकल गया, ऐसा कभी भी मत भूलिएगा। जैसे जैसे हम सुसमाचार को समझते हैं हमारे अंदर क्या उत्पन्न होती है? दीनता, टूटा मन। प्रभु आपने मुझ जैसे व्यक्ति को कैसे चुन लिया, आपने मुझ जैसे व्यक्ति को कैसे चुन लिया। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बार बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पौलुस के जीवन में पौलुस क्या कहते हैं? मैं कैसा अभागा व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रभु जी आपने मुझे अपना बना लिया है। तो आइए हम इस बात को, इस संबंध को, अनुग्रह और कर्मों के बीच के इस संबंध को स्पष्ट रीति से अपने अंतर्गत रखें और इस बात को समझें, परमेश्वर का चुनाव हमारी काबिलियत पर आधारित नहीं है, हमारी किसी भी बात पर आधारित नहीं है, केवल और केवल किस पर आधारित है? अनुग्रह पर आधारित है। अब सवाल उठता है, क्यों परमेश्वर ने केवल चुने हुओं को अयोग्य आशीर्वाद दिया, सबको क्यों नहीं दिया? ये चुने हुओं को आशीर्वादित करने के पीछे का कारण क्या है? इसहाक को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, वाचा का भाग बनाया, इश्माइल को नहीं बनाया। याकूब को परमेश्वर ने चुन लिया, अनुग्रह का भागीदार बनाया, वाचा का आशीर्वाद दिया, एसाव को नहीं दिया। मेरे और आपके जीवन में भी हम इस सिलसिले को देखते हैं। क्या है इस अयोग्य आशीर्वाद के या अनुग्रह के दिए जाने के पीछे का कारण? उसके विषय में भी हम इन आयतों में समझ प्राप्त करते हैं। दूसरे पद में हिंदी में वो स्पष्ट नहीं होता, परंतु अंग्रेजी अगर आपके पास है घर में जाके देखिएगा। दूसरे पद में परमेश्वर के लोगों के बारे में पौलुस एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 11 पद, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, पहले ही से जाना। अंग्रेजी में लिखा है फोर न्यू, पहले ही से जाना, फोर न्यू, FOREKNEW। ये जो पहले ही से जाना एक जो शब्द है, जब बाइबल के संदर्भ में इस शब्द का उत्तर आप तलाशेंगे, हम सामान्य भाषा के अंतर्गत पहले ही से जान लिया मतलब हम क्या समझ रखते हैं कि हाँ पहले से जानकारी थी, ज्ञान के क्षेत्र में हमारा विचार जाता है। पहले से ज्ञान था इसलिए प्रभु ने कुछ लोगों को अपने लिए चुन लिया। लेकिन बाइबल के संदर्भ में इस शब्द का वास्ता पहले ही से जान लेने या ज्ञान के साथ नहीं है। यह कुछ यहूदियों को परमेश्वर ने अपने प्रेम को दर्शाने के लिए और एक घनिष्ठ संबंध में लाने के लिए अपने लिए पहले ही से चुन लिए जाने को दर्शाता है। ये फोर न्यू या पहले ही से जान लिया शब्द क्या दर्शाता है? परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपने प्रेम को दर्शाने के लिए, अपने साथ एक घनिष्ठ संबंध में प्रवेश करने के लिए चुन लिया। ये है पहले से जान लिया शब्द का वचनानुसार अर्थ। मतलब इस चुनाव के पीछे का कारण क्या है? प्रेम। क्यों परमेश्वर ने कुछ को चुन लिया, कुछ पर अयोग्य होने के बावजूद आशीर्वाद भेजा? परमेश्वर ने पहले ही से उन लोगों को अपने प्रेम को दर्शाने के लिए क्या कर लिया? अलग कर लिया। तो अंततः ये जो
चुनाव है, ये जो अनुग्रह है जो हमने पाया है, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? प्रेम। परमेश्वर का मेरे और आपके प्रति प्रेम। प्रेम है अनुग्रह का कारण, और अनुग्रह है चुनाव का कारण, और चुनाव है हमारे उद्धार का कारण। इस चेन को, इस श्रृंखला को क्लियर कर लीजिए। प्रेम है अनुग्रह का कारण, अनुग्रह है चुनाव का कारण, और चुनाव है हमारे उद्धार का कारण। अगर प्रेम नहीं होता, ईश्वर का प्रेम मेरे लिए, आपके लिए, तो हम भी यहाँ उद्धार पाए हुए लोगों के रूप में नहीं हो सकते थे। इसीलिए जब यूहन्ना 3:16 को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के उद्धार की योजना के पीछे के कारण को वहां क्या बातें हैं? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र क्यों दे दिया? उत्तर है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। तो परमेश्वर जो कुछ करते हैं, परमेश्वर ने उद्धार का जो महान कार्यक्रम मेरे लिए, आपके लिए तैयार किया, अपनी महिमा के लिए तैयार किया, उसके पीछे का जो मूल कारण है वो क्या है? प्रेम। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। इसीलिए पहली जिम्मेदारी एक विश्वासी के रूप में प्रभु ने मुझे और आपको क्या दी है? सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? प्रेम करने की आज्ञा। पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बल से, सामर्थ्य से प्रभु ने कहा, तुम मुझसे क्या करो? प्रेम करो। पतरस ने प्रभु को कितने बार इनकार किया? 3 बार इनकार किया। फिर जब अगली मुलाकात पतरस के साथ प्रभु की होती है, जी उठने के बाद, प्रभु ने क्या पूछा? प्रभु ने ये पूछा, पतरस फिर भी तूने मेरा क्यों इनकार किया? ऐसे पूछा क्या? नहीं। प्रभु ने क्या पूछा? पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो प्रभु क्या, किस बात में रुचि रखते हैं? संबंध में रुचि रखते हैं। बार बार हम इस बात को यहाँ से दोहराते हैं, हम किसी धर्म के भाग नहीं हैं, हम किसी पद्धति के भाग नहीं हैं। मसीही जीवन मतलब संबंध। किसके साथ? सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ संबंध। कैसा संबंध? प्रेम का संबंध, जिसकी पहल किसने रखी? परमेश्वर ने स्वयं रखी। तो क्या आपने उस पहल का उत्तर प्रेम करके दिया है, या अभी भी रुके हुए हो? क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो और आपने अपना जीवन उन्हें सौंप दिया है? आइए इस सवाल को हम अपने आप से पूछें। हमने निर्गमन 34 का 6 और 7 इससे पहले पढ़ा था। वहां जब परमेश्वर से मूसा ने पूछा, प्रभु अपनी महिमा का दर्शन मुझे दीजिए, झलक दिखाइए, वहां परमेश्वर ने अपनी महिमा को दर्शाते हुए प्रथम बातें जो कही अपने विषय में, उसमें हम क्या पाते हैं? प्रभु उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, प्रभु प्रभु ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी। प्रभु कैसा है? अनुग्रहकारी। अनुग्रह का कारण प्रेम। तो आइए हम इस बात को स्मरण रखें, हमारा परमेश्वर अपने सब कार्यों में अनुग्रहकारी है, और परमेश्वर के इस अनुग्रह को उसके सबसे चरम सीमा पर हम कहाँ देखते हैं? कलवरी के क्रूस पर, जहां हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार न करके, हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला न देकर, परमेश्वर ने क्या किया? हमारे पापों और अपराधों का दंड अपने ऊपर लेकर, हमारे खातिर हमारा स्थान लेकर क्रूस पर मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। पहला पत्रस 3:18, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। क्रूस है परमेश्वर के अनुग्रह का सबसे स्पष्ट या सबसे महानतम सबूत। कलवरी का क्रूस, जहां परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के विशिष्टताओं को स्पष्ट रीति से देखते हैं। क्या भाई और बहनों, आपने इस अनुग्रह को अपने जीवन में स्वीकारा है? यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में जानकर, अंगीकार करके, यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर किए गए बलिदान पर व्यक्तिगत रूप से विश्वास करके, पाप क्षमा पाकर, क्या आपने परमेश्वर के अनुग्रह को अपनाया है, या इस्राएलियों के माफिक, अधिकांश इस्राएलियों के माफिक अविश्वास करके आपने उस अनुग्रह को ठुकरा दिया है? क्या किया है आपने? इस सवाल को जरूर अपने आप से पूछिएगा। प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु अपने सब मार्गों में अनुग्रहकारी है। तो आज हम क्या सीख रहे थे? परमेश्वर के कार्यशैली के विषय में सीख रहे थे।
परमेश्वर की कार्यशैली, विशेषकर मनुष्यों के साथ परमेश्वर के वास्ता रखने के कार्यशैली के विषय में दो बातों को हमने सीखा। परमेश्वर अपने सब बातों में कैसा है? विश्वास योग्य है। आप भरोसा रख सकते हो, आप लज्जित नहीं होंगे। और दूसरी बात, परमेश्वर कैसा है? अनुग्रहकारी है। वो कभी भी हमसे हमारे लायकी के अनुसार व्यवहार नहीं करता। अगर करते तो हमें से कोई भी यहाँ बैठा नहीं होता। हमारी किसी भी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता, हम क्योंकि अयोग्य है, अयोग्य है, अयोग्य है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह से भरा है। तो अब एक सवाल उठता है, अगर परमेश्वर विश्वास योग्य है हर मार्गों में, हर कार्यों में, और परमेश्वर अनुग्रहकारी है, तो मुझे और आपको कैसा बनना चाहिए जो इसी परमेश्वर के बेटा बेटी है? हमारा हाँ भी हाँ हो, हमारा ना भी ना हो। आइए हम भी विश्वास योग्यता में बने रहने वाले लोग बने, हमारे अंदर असत्य की कोई भी झलक न मिल पाए। विश्वास योग्यता के लिए दूसरा शब्द क्या है? जैसे हमने हिंदी में पढ़ा, सत्य। परमेश्वर सत्य है, विश्वास योग्य है। आइए हम भी विश्वास योग्यता दर्शाएं, सत्य पर चलें। और दूसरी बात, हम भी अनुग्रहकारी बने। लोगों ने हमसे किसी भी प्रकार से व्यवहार क्यों न किया हो, आइए उनके व्यवहार के अनुरूप हम व्यवहार न लौटाएं। वो अनुग्रह नहीं है, वो बदला लेना है। परमेश्वर से हमने अनुग्रह पाया है, बदला नहीं पाया, इसलिए हम भी अनुग्रह दर्शाकर जीवन जीने वाले लोग बने। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। इन बातों को मन में रखते हुए हम आइए जीवन जिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।